अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक 60 साल बूढ़ी औरत को बच्चा पैदा हुआ जिसके 4 सर निकले थे, जिसको देख करके पूरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए। अब ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन है और इसमें खुदा का क्या करिश्मा है, खुदा की क्या हिकमत है। आज की इस वीडियो में हम आपको हर एक मालूमात देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र लगभग 60 साल की थी। उस औरत का ना कोई औलाद थी, ना उसका शौहर था और ना ही उसके रिश्तेदार थे। वो औरत एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। वो जंगल जाती, जो लकड़हारा लकड़ियां काट कर चले जाते थे और जो बची कुची लकड़ियां होती थीं, ये औरत उन लकड़ियों को समेटती और जो लकड़ियां पेड़ से हवा के झोंके से गिर जाया करती थीं, उन तमाम लकड़ियों को समेट करके उसके पास एक गधा था। उस गधे के ऊपर लाद कर वो लकड़ियां लाती और उसको बाजार में बेचकर उसी से अपना गुजर बसर किया करती थी। ये उसका रोज का मामला था कि इसी तरह से लकड़ियां इकट्ठा करती और उसको बेच करके अपना गुजर बसर किया करती थी। एक बार क्या हुआ कि वो बूढ़ी औरत जंगल में लकड़ियां बिन रही थी कि वहीं पर 4 सिपाही मौजूद थे जो नशे की हालत में धुत थे। दोस्तों, सिपाहियों का काम होता है कि वो लोगों की हिफाजत करें, शहर गांव की हिफाजत करें और वहां पर तैनात रहें और कुछ गलत होने से रोकें। लेकिन यहाँ पर ये सिपाही गलत काम कर रहे थे, यानी कि नशे की हालत में धुत थे और नशा किए जा रहे थे। जब उन सिपाहियों ने इस बूढ़ी औरत को देखा तो उनके ऊपर न जाने कैसी शैतानी हरकत जागी और उन्होंने आपस में बात किया कि इस बूढ़ी औरत के साथ गंदी हरकत करते हैं, इससे हमें कोई सजा ना होगी और हमें कोई पकड़ भी ना पाएगा, क्योंकि ये बूढ़ी औरत है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इसके साथ ऐसी हरकत करेंगे और इस पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर उन चारों ने उस बूढ़ी औरत के साथ में शर्मनाक हरकत कर डाली और उसे वहीं पर छोड़कर चले गए। दोस्तों, इंसान के अंदर जब शैतान, नशा और नफ्स ये 3 चीज मिलते हैं तो इंसान हर वो काम कर जाता है जिसका कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। वो बेचारी बूढ़ी औरत वहीं पर पड़ी थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी और शर्म के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे उसने उन 4 सिपाहियों की शिकायत राजा के दरबार में जाकर की। राजा तो इंसाफ परस्त था, लेकिन उस बूढ़ी औरत पर यकीन ना हुआ और राजा ने कहा, चलो अच्छा बताओ, वो सिपाही कौन थे? क्या तुम उनके नाम जानती हो या उनका चेहरा पहचानती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, ना मैं उनका नाम जानती हूँ और ना उनका चेहरा पहचान पाऊंगी। तो राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ इंसाफ कैसे किया जाएगा? राजा और सारे दरबारी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इस औरत के साथ इंसाफ कैसे किया जाए, इस औरत को इंसाफ कैसे दिया जाए। फिर एक दरबारी ने कहा कि महाराजा, क्यों ना कुछ सिपाहियों को बुलाया जाए और इस बूढ़ी औरत से उनकी पहचान कराई जाए। अगर एक भी पहचान लिया जाता है तो उससे हम उगलवा लेंगे कि बाकी के 3 कौन थे। तो बहुत सारे सिपाहियों को बुलाया गया और उसकी पहचान कराई गई, लेकिन उनमें वो 4 सिपाही मौजूद न थे, वो कहीं छिप गए थे। बूढ़ी औरत ने बहुत सारे सिपाहियों को देखा, लेकिन उन्हें पहचान न सकी। दोपहर से रात हो गई, लेकिन उस औरत ने उन सिपाहियों को ना पहचान पाया।
राजा ने दूसरे दिन भी यही काम चालू रखा, यानी कि सिपाहियों को उस बूढ़ी औरत को दिखाता जाता और उनसे पूछता जाता, लेकिन वो औरत किसी को भी पहचान ना पाई। अब राजा भी थक कर हार गया था। अब वो चारों सिपाही भी बाकी के सिपाहियों को बहका दिया और तमाम सिपाही हल्ला मचाने लगे कि ये बूढ़ी औरत झूठी है, ये बूढ़ी औरत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, इस बूढ़ी औरत के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता, और भला इस बूढ़ी औरत के साथ ऐसा कोई करेगा ही क्यों। सिपाही भी हल्ला करने लगे। सिपाहियों के हल्ले पर वहाँ पर जो दरबारी थे वो भी इस औरत पर शक करने लगे और इस पर यकीन कोई भी नहीं कर रहा था। ऐसे में ये बेचारी औरत थक हार कर इंसाफ ना मिल सका और मायूस होकर अपने घर को चली गई और उसी तरह से काम करती रही जिस तरह से पहले करती थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसको कोई भी यकीन नहीं कर सकता। हुआ कुछ यूं कि इस बूढ़ी औरत का धीमे धीमे पेट फूलने लगा, यानी कि पेट बड़ा होने लगा। इसने काफ़ी हकीमों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी हकीम समझ न पाया कि इसका पेट आखिर क्यों फूल रहा है, इसके पेट के अंदर आखिर क्या है। दोस्तों, पहले के ज़माने में ना कोई एक्सरे मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीन हुआ करती थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसके पेट में क्या है। किसी भी हकीम को अंदर पेट के बारे में मालूम ना चल सका। जब 9 महीने का वक्त पूरा बीत गया तो एक दिन उसके पेट में बहुत जोर की दर्द हुई। जब उसे हकीम के पास ले जाया गया तो हकीम देख करके हैरान परेशान हो गया कि इस औरत के पेट में और कुछ नहीं बल्कि बच्चा है। जब ये बात पूरे में फैली तो हर किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस 60 साल की बूढ़ी औरत को बच्चा कैसे हो सकता है। हर कोई इस बात से हैरान और परेशान था। ये खबर घूमते घूमते राजा के दरबार में पहुंच गई और इस बूढ़ी औरत का जिक्र होने लगा। राजा ने भी कई हकीमों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, क्या इस उम्र में ऐसा हो सकता है? तो हर किसी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 60 साल की उम्र में किसी को बच्चा हो। अब पूरे गांव के लोग हैरान और परेशान रह गए कि इतनी उम्र में इसको बच्चा कैसे हो सकता है। उस औरत के पास एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हकीमों की लाइन लग गई, जिसमें मर्द औरत हकीम दोनों मौजूद थे। सब लोग इस बात से हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब हर कोई बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार कर रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और उसको बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को देख करके हर कोई हैरान परेशान, यहाँ तक कि हकीम भी सदमे में चले गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि उस बच्चे के 4 सर मौजूद थे। अब ये हैरान कुन बात पूरे गांव में फैल गई। उस बूढ़ी औरत को 4 सर वाला बच्चा पैदा हुआ है। वो बात घूमते घूमते राजा के दरबार में भी जा पहुंची। राजा हैरत से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और फौरन उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसके साथ में कुछ दरबारी भी थे और कुछ सिपाही भी थे। राजा हैरत के साथ में उस बूढ़ी औरत के 4 सर वाले बच्चे को देख करके अपने दरबार में वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने 4 सिपाहियों को बुलवाया और उनको बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ यूँ हुआ कि जो उस बूढ़ी औरत का 4 सर वाला बच्चा पैदा हुआ था, वो चारों का चेहरा बिल्कुल उन्हीं चारों सिपाहियों में मिल रहा था जिन्होंने उस बूढ़ी औरत के साथ में गंदी हरकत की थी। दूसरे दिन जब उन चारों सिपाहियों को फांसी पर लटकाने के लिए चौराहे पर लाया गया तो वहां पर तमाम गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई ये देखकर सोचकर हैरत में था
कि कुदरत ने किस तरह से उनकी पहचान करा दी और इस बूढ़ी औरत को इंसाफ मिल गया। हर कोई देख रहा था कि उस बूढ़ी औरत को जो बच्चा पैदा हुआ था, जिसका 4 सर था, एक सिपाही का चेहरा उस बच्चे से मिल रहा था और दूसरे का चेहरा दूसरे चेहरे से मिल रहा था। तीसरे और चौथे का चेहरा उस बच्चे के तीसरे और चौथे चेहरे से बिल्कुल उसी तरीके से मिल रहा था। हर कोई उन सिपाहियों पर थू थू कर रहा था। फिर जब उन सिपाहियों को फांसी की सज़ा पर लटका दिया गया और उनकी जान निकल गई, उसके थोड़ी देर के बाद वो जो बच्चा था उसका भी इंतकाल हो गया। हर कोई ताज्जुब करता हुआ उन सिपाहियों पर थू थू करता हुआ अपने घर को चला गया। फिर वही बूढ़ी औरत भी इंसाफ पा करके फिर अपने काम पर लग गई।